पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों में तय पाने वाले मुआहदे हकीकी रूप धार रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सरमायाकारी का फरोग और मुआशी ताउन में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल कर चुके, वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। तुलबा यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। बंदूक, गुलेल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान की पहचान नहीं। वज़ीर आला पंजाब की पीटीआई पर तनकीद, कहा हम में से कोई नहीं चाहेगा कि तुलबा के हाथों में डंडे और पत्थर हों। असल सियासतदान वही होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। एहतजाज के दौरान पाकिस्तान में मौजूद बेलारूस के सदर मुल्क का क्या चेहरा लेकर वापस गए होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़हीन तुलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप के चेक्स भी तकसीम किए। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। 24 नवंबर के अहम मौके पर मुजाहरे का ऐलान किया। इसी जमात की जानिब से 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू, बोले कानून के मुताबिक रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। इसकी सिक्योरिटी से मुताल्लिक खुसूसी कवानीन नाफिज हैं। हुकूमत ने अमन और अमान बहाल करना था, मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हर जगह कहा गया अदालती हुक्म पर हम इजाजत नहीं दे रहे। आप बताएं आपने क्या किया? मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज करना मुजाहिरीन, कारोबार, दरख्वास्त गुजार का हक। हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाए? पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजिरों की तौहीन, अदालत दरखास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज, थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में पीटीआई सीनियर कयादत नामजद। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी और बुशरा बीबी समेत 96 मुल्जमान के वारंट हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। आरिफ अलवी की 3 मुकदमात में 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। जीएचक्यू हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बर्रियत की दरखास्त खारिज। असद कैसर फट पड़े, बोले बानी पीटीआई जेल में क्या एहतजाज भी नहीं करें? हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, दीवार से लगा दिया गया। शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात, एहतजाज का कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया। हुकूमती रवैये से लगता है हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। किस्म का माहौल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। हुकूमत इस वक्त काफी पैनिक में नजर आ रही है। ये जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये असल हकायक से हटाने के लिए ये बात हो रही है। पीटीआई क़यादत का एक ही हदफ, मुल्क में इंतशार फैले। पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शर्जील मेमन कहते हैं इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर प्रोपेगेंडा किया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सबसे पहले भागे। उमर अयूब के बाद सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में शिबली फराज की जगह नुमाइंदगी करेंगे। गुज़िश्ता रोज कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया था। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। 10 या 11 दिसंबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वजीर आजम को भिजवा दी। इजलास में पीका एक्ट तरमीमी बिल भी पेश किए जाने का इम्कान। अपोजिशन डी चौक पर एहतजाज में मुबैना तशद्दुद का मामला उठाएगी।
पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तैनाती के हवाले से केस की समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि कमीशन के 2 मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, जुडिशल कमीशन एक नाम तजवीज करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी जाता है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, 4 बार हल्का बंदियां की गई, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी होती है तो कवानीन में तरमीम कर दी जाती है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हल्का बंदियों के लिए काम का आगाज करने की हिदायत। दो बड़ों की बैठक। कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल के मामले पर बातचीत होगी। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर नाला। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा इराक। इराकी वजीर आजम और वजीर दिफा से मुलाकातें, ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दिफाई ताउन समेत अहम उमूर पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। In the last 12 to 14 months, we have made good and significant progress is around the inflation trajectory. You've seen the figures which come out in November, so it's now at a 78-month low at 4.9%. So we have moved in the right direction. महंगाई की शरह घट गई, करंट अकाउंट खसारे में कमी, मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजान। विफाकी वजीर खजाना की कौम को खुशखबरियां। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हमें माशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार होता है। बढ़ती आबादी, ख्वानदगी की शरह और हाउसिंग के शोबों पर तवज्जो देनी है। रूस से खाम तेल की कोई डील नहीं हुई। विफाकी वजीर पेट्रोलियम ने खबरों को गलत करार दे दिया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, रूस के साथ किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचे कि कोई डील हो रही है। पाकिस्तान LNG का कोई इजाफी कार्गो नहीं लेगा। हमारे पास LNG सरप्लस है। मौसम सरमा के लिए गैस प्लान चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और माशी ताउन के फरोग का मुआहिदा। मॉस्को में दोनों मुल्कों ने IGC प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। दीगर शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। सरमायाकारी की जानिब मुस्बत कदम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 520 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,05,000 की सतह भी उबूर कर गया। सरमायाकार मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। बलोचिस्तान पीछे रह गया है, सोचना होगा उसे कैसे आगे लाया जाए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान में सरमायाकारी के मौके बहुत ज्यादा हैं। कारोबारी अफराद को सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। डीप फेक एक सिया पहलू जिसका खास तौर पर खवातीन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। पंजाब हुकूमत जब हितके इज्जत का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इकदाम। पंजाब भर में मेहनतकशों को 15,000 रेहड़ियां मुफ्त देने का फैसला। लाहौर में रेहड़ियां तकसीम करने का काम शुरू। रेहड़ियों पर आवाम को सस्ती और मयारी अशिया मिलेंगी। शहरियों का पंजाब हुकूमत के इकदाम का खैर मकदम। लाहौर केनाल रोड पर वजीर इत्तलात पंजाब की गाड़ी को हादसा। आज़मा बुखारी हादसे में महफूज रहीं। सूबाई वजीर पंजाब यूनिवर्सिटी में वजीर आला की स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत के लिए जा रही थी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिल गए। किला अब्दुल्ला में नादरा दफ्तर के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके में लेविस फोर्स के तफ्तीशी ऑफिसर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर दफ्तर से निकलकर घर जा रहे थे। 2 लेविस एहलकार भी गाड़ी में सवार थे।
कराची एयरपोर्ट हमला केस के दूसरे मुकदमे में अहम पेशरफ। दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा। गिरफ्तार मुलजिम जावेद के सनसनीखेज इंकशाफात, खुदकुश, धमाके और मनसूबाबंदी का एतराफ। मुकदमे में कलादम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर नामजद। हैदराबाद में स्टेज डांसर कत्ल केस 5 दिन में हल। कत्ल में नामजद मुलजिम दूल्हा जमाल गिरफ्तार। फरार 4 मुलजिमान की तलाश में पुलिस के छापे। 29 नवंबर को टंडो जाम की हुदूद में मेहंदी नामी रक्कासा को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कराची में अफसोसनाक हादसा। कोरंगी में चमड़ा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचलकर हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त सुबहान और मुइज के नामों से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन PCB का ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए का चेक देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में फतह हासिल करना पाकिस्तान के लिए एजाज है। जिस तरह अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन अहम है, इसी तरह ब्लाइंड टीम भी अहम है। उम्मीद है आने वाले मैचेस भी ऐसे ही जीतेंगे। ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। सुफियान मुकीम की पहली बार शमूलियत। शाहीन शाह आफरीदी वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश का खतरा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल होगा। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सुफियान मुकीम ने T20 में उमर गुल का 15 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग। जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज होगा पाक भारत टाकरा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान जापान, जबकि भारत मलेशिया को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम का 80% तामीराती काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का यकीन। कहते हैं पूरी टीम जांफशानी से काम कर रही है। इंतहाई तेजी और आला मयार के साथ काम किया गया। नए स्टेडियम में 34,000 शायकीन की गुंजाइश होगी। शहर कायद में आलूदगी की शरह में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। लाहौर में रात गए तेज हवाएं। फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड आलूदा शहरों में 10वें नंबर पर मौजूद। कराची में भी सर्दी की एंट्री। यकबस्ता हवाओं के डेरे। वासियों ने भी गर्म कपड़े निकाल लिए। विफाकी दारुल हुकूमत में भी मौसम अपने उरूज पर पहुंचने लगा। मारगला से आने वाली हवाओं से सर्दी में इजाफा। सवात की वादी कालाम और मालम जब्बा में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाह भी खींचे चले आए। कराची में मौसम तब्दील। बिजली के इस्तेमाल में कमी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 16 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। बढ़ती हुई महंगाई में शहरियों को जायद बिलिंग की शिकायत का सामना। GTV न्यूज की खबर पर बड़ा एक्शन। कमिश्नर कराची हसन नकवी का कोरंगी में चाइल्ड लेबर से काम करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके में बच्चों से झाड़ू लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पार्किंग फीस वसूली का तनाजा। KMC और सफूरा टाउन इंतजामिया आमने सामने। KMC महकमा इंचार्ज पार्किंग ने पुलिस से मदद मांग ली। KMC ने सफूरा टाउन के अमले के खिलाफ FIR की दरख्वास्त कर दी। सहूनी फौज ने गाजा में हमले तेज कर दिए। रफा में बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद।
नसीरात में ड्रोन ने खाना तकसीम करने के मरकज पर मिसाइल दाग दिया। अलवरीज में पनाह गुजीनों के स्कूल और कमाल उद्वान अस्पताल पर भी बमबारी। 4 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी जान से गए। 3 तिब्बी कारकुनों समेत 17 अफराद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 45,000 जबकि 1,05,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। इंसानी इमदाद के 122 ट्रक शुमाली गजा में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि इमदाद फराहमी का मसला लॉजिस्टिक नहीं, उसे जबरी तरीके से रोका जा रहा है। लबनान में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की अमानतन तदफीन। हजारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। अपने वतन का दिफा करने वालों को आहों और सिस्कियों में अलविदा कहा गया। शहदा की तस्वीरें उठाए माएँ, बहनें, बेटियां फख्र से फूल निछावर करती रहीं। जनूबी कोरिया में सियासी बहरान संगीन। हुकूमत का 6 घंटे का मार्शल लॉ अवामी एहतजाज पर खत्म। अपोजिशन जमातों ने सदर योन सोस के खिलाफ मुवाखजे की दरखास्त जमा करवा दी। आला अदालत का कहना है कि मार्शल लॉ के ऐलान की कानूनी तौर पर तहकीकात की जाएंगी। फौज और पार्लियामेंट अरकान के दरमियान झड़पें। मार्शल लॉ ऐलान के बाद जनूबी कोरिया में हजारों लोगों ने शदीद एहतजाज किया था। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। जर्मनी में सोने के शोरूम में यूरोप की महंगी तरीन क्रिसमस ट्री की रोनुमाई। 2024 सोने के सिक्कों से बनाया गया। वॉशिंगटन डीसी में भी क्रिसमस ट्री रोशन। तकरीब में सैकड़ों अफराद की शिरकत। जामिया बलोचिस्तान में फन्ने मुसव्वरी की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा के थीसिस वर्क की नुमाइश। कैनवस पर बिखरे रंग, मसाइल, माशरती नाहमवारियों और जुल्म के खिलाफ चीखते नजर आए। नुमाइश में वॉल चॉकिंग की बदसूरती को भी नुमाया किया गया। कीमती वक्त की अहमियत हाथ पर हो या टावर पर, घड़ियां इसका बाखूबी एहसास दिलाती हैं। अंग्रेज दौर में लगाए गए शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर घंटा घर हमारी तारीख और सकाफती विरसा। कहीं आज भी टिक टिक कर रही हैं और कहीं बिल्कुल खामोश। और मिक्की के साथ एक नई दुनिया की सैर। साइंस फिक्शन, एडवेंचर, एक्शन और साइंसी तजुर्बात पर मबनी फिल्म मिक्की 710 31 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।